इंसान कभी कभी अपने अजीब शौक और कारनामों से अपनी अलग पहचान बना लेता है। उसी में से मुंगेर के एक व्यक्ति अपने बाल के कारण काफी सुर्खियों में है। जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड के छोटे से गांव डांगरा के रहने वाले सकलदेव टुडू को गांव और आसपास के लोग उनके लंबे जटा से ही जानते हैं और प्यार से लोग उन्हें जटा वाले बाबा भी कहते हैं। दरअसल अक्सर इंसान अपने अजीब शौक और अनोखे कारनामों की वजह से दुनिया में अपनी अलग पहचान बना लेता है। ऐसे ही एक दिलचस्प और प्रेरणादायक किस्सा है हवेली खड़गपुर प्रखंड के छोटे से गाँव डांगरा का, जहां रहने वाले सकलदेव टुडू अपनी असाधारण जटा के कारण चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। गांव और आसपास के इलाके में लोग सकलदेव को जटा वाले बाबा या महात्मा कहकर पुकारते हैं। लगभग 60 वर्षीय सकलदेव टुडू की जटा इतनी अद्भुत और विशाल है कि जो भी पहली बार उन्हें देखता है दांतों तले उंगली दबा लेता है। उनकी जटा की लंबाई उनके कद से ज़्यादा है। जहां उनका कद लगभग 5 फीट 8 इंच है, तो वहीं आपको बताते चलें उनकी जटा 7 फीट 3 इंच लंबी है। उनकी जटा देखने में बिल्कुल पवित्र और रहस्यमयी लगती है। सकलदेव टुडू को बचपन से ही लंबे बाल रखने का शौक था। जब उनकी उम्र के बच्चे छोटे छोटे बालों में खुश रहते थे, तब सकलदेव अपने बालों को बढ़ने देते थे। बचपन से ही बालों के प्रति उनका लगाव इतना गहरा था कि कभी उन्हें बाल कटवाने का मन नहीं हुआ। हालांकि शुरुआत में उनके परिवार वालों ने उन्हें कई बार बाल कटवाने की सलाह दी, लेकिन सकलदेव ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और लगभग 25 साल की उम्र में उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी किस्मत बदल दी। उस समय उन्होंने कुछ महीनों तक अपने बाल नहीं कटवाए और सुबह जब वह नींद से जागे तो उन्होंने अपने बालों में एक खास बदलाव देखा। उनके बाल अपने आप आपस में जुड़कर जटा का रूप ले चुके थे। ये नज़ारा देखकर वे खुद भी चौंक गए। जब ये खबर गांव में फैली कि सकलदेव के बालों में अपने आप जटा बन गई है, तो लोग इसे चमत्कार मानने लगे। धीरे धीरे आसपास के गांवों से लोग उन्हें देखने आने लगे। ग्रामीणों का मानना था कि यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि भगवान की कृपा का परिणाम है। गांव के बुजुर्गों और महिलाओं ने सकलदेव को सलाह दी कि वह कभी अपने बाल ना कटवाएं। लोगों की आस्था और विश्वास देखकर सकलदेव ने भी ये मान लिया कि उनकी जटा किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। इसी दिन से उन्होंने अपनी जटा को बढ़ने देना शुरू किया और पिछले 35 वर्षों से जटा लगातार बढ़ रही है और आज ये सकलदेव की सबसे अच्छी पहचान बन चुकी है। उनकी जटा इतनी लंबी है, इसे खुला रखकर चलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वह इसे हमेशा खास तरीके से संभाल कर सर पर ही रखते हैं। इतनी लंबी जटा की देखभाल करना आसान काम नहीं है, लेकिन सकलदेव इसे बेहद प्यार और श्रद्धा के साथ सहेजते हैं। समय समय पर जटा की सफाई और पूजा करते हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ बाल नहीं बल्कि भगवान शिव का आशीर्वाद है। वह इसे किसी गहने या संपत्ति से भी ज़्यादा कीमती मानते हैं। सकलदेव कहते हैं कि उनकी जटा में कोई समस्या नहीं होती और ये उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। सकलदेव टुडू का पेशेवर जीवन भी उतना ही साधारण है जितना उनका व्यक्तित्व। वे वन विभाग में संविदा पर कार्यरत हैं। दिन भर का काम करने के बाद वह घर लौटते हैं और अपनी जटा की देखभाल करते हैं। वह कहते हैं कि उनकी जटा की सबसे बड़ी पूंजी और पहचान है। जब लोग उन्हें जटा वाले बाबा कहकर पुकारते हैं तो उन्हें गर्व का अनुभव होता है। क्या पीछे क्या कारण है? कारण ऐसे आप रुपये है इसी लेके रखे हुए हैं और कुछ इसके साथ साथ थोड़ा बहुत हल्का फल्का आयुर्वेदिक जड़ी बूटी यही सब करते हैं। जो आया पेशेंट तो उसको दवा कुछ दिए उठा के तो अच्छा हुआ। अच्छा करने वाला तो ऊपर वाला, हम खाली देने के भागी है। और कि जटा दे करके लोग कहते हैं जरूर कुछ जानता है, इसी के लेके लोग भी पहुंचा तो जिसको भी जड़ी दे दिए तो अच्छा हुआ। अच्छा, जड़ी का कोई साइड इफेक्ट भी होता है, रिएक्शन भी करता है क्या? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अच्छा, कोई रिएक्शन नहीं। यानी कि आयुर्वेदिक से आप अपना बाल? हाँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के। कितने सालों से इस तरह से? ये हम 40 बरस, हमको 40 बरस के बाद से हुआ, हो रहा है 31 बरस। अच्छा, कोई मान्यता के कुछ आप रुपये है। जब पहले थे हम मांसाहारी, जब होने के बाद हम शाकाहारी विष्णु कुछ नहीं। कैसे कब से आप ये हम 40 बरस उम्र हमारा हुआ तब हुआ। और इधर 31 साल हो रहा है होके। मन्नत नहीं मांगे थे क्या? नहीं कुछ नहीं। आप रुपये अपने आप यहाँ अपने आप। कैसे शुरू हुआ था उस समय? शुरू हुआ अपने आप, एक रात में जट बनने करके उसी दिन से, जिस दिन जट बना दूसरे दिन से मांस से खाने के हम लोग हैं तो खाते थे, तो खाए तो उस दिन से उठी कोई कैफे हुआ तो उस दिन से एकदम नो प्रॉब्लम छोड़ दिए। हाथ में भी नहीं करते, सब कुछ छोड़ दिए। दारू और मीट मछली सब टोटल छोड़ दिए। तब से अभी तक? हाँ, अभी तक ना कुछ छू रहे हैं नहीं खा रहे हैं। इस बाल को लेकर कैसे चलते हैं, क्या दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं बाल लेकर के। सब तो प्रभु का देन है, उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का ताकत बल है। हमारा क्या है, हम तो कुछ नहीं है।
चलते होंगे रास्ता में तो लोग? हाँ, पूरा भीड़ हो जाता है, पूछताछ करने लगता है। और तो जरूर जट होगा तो जरूर कुछ जड़ी बूटी के लिए जानता होगा, आयुर्वेदिक के लिए। वही लोग जब आया तो कोई तरह जो कोई भी कष्ट हो, आप किसी कोई आदमी तो आया तो पहुंचा तो हम वहाँ भाई दवा दीजिएगा बाबा, तो हाँ मिलेगा, आइएगा, देंगे। अच्छा, दवा का शुल्क होता है या निःशुल्क होता है? हाँ, दवा तो उस समय तो गांजा उंजा पीते तो हाँ, इससे सेवा कर रहे थे। चलो नाम तो रहेगा, हम यही कहते नाम तो रहेगा कि हाँ फलना दिया। कहाँ से लोग आते हैं? हाँ, बहुत मुंगेर तक, बहुत दूर दूर तक आ जाता है। कैसे रखते हैं इसको? कोई बात, कोई प्रॉब्लम, जैसे अभी है बंधल उसी तरह रहेगा। खोल खाल भी नहीं करते, नहान स्नान में भी इधर सिर पर से स्नान कर लेते हैं, टेंशन नहीं है। जट को 8, 10, 15, 20 दिन में यानी महीना दिन में भी धोते हैं। कितना फीट का हो? हाँ, ये 8-9 फीट है। हाँ, ऐसे है। हाँ हाँ। कितना उम्र हो रहा है आपका? हमारा उम्र 60-70 हो रहा है। कितना दिन से इसको रखे हुए? ये कहते तो 40 बरस बाद 31 बरस इधर हुआ जट होके। हाँ, जिधर जो भी बाल बच्चा जिसको भी नहीं होता उसको भी दवा मैंने देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सकलदेव टुड्डू। कहाँ घर हुआ? घर डंगरा। जगह कौन सा पंचायत का नाम? ये नूनाजी पंचायत है, टोला डंगरा है, 8 नंबर वार्ड है। और ये हम लोग आदिवासी टोले हैं। ये इस टोले में कोई भी सरकार हम लोग देखने नहीं आया, नहीं पहुँच। यहाँ कितने आबादी? आबादी यहाँ 400 आबादी है हम लोग। अच्छा, क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हम लोग सभी चीज़ों का, वहाँ इंदिरा आवास भी नहीं मिलेगा, पानी के लिए भी हम लोग तो दिक्कत होता है। इंदिरा आवास के अभी तो सरकार काफी लोग को भी इंदिरा आवास नहीं, अब नहीं मिला। 400 लोगों में किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला, नहीं मिला है, किसी को नहीं किसी को नहीं मिला है। लाइट वाइट पानी का वानी नहीं, कुछ नहीं? नहीं। लाइट भी सुने थे 3-4 तो आने वाला था, आया है 1 ठो। सब जी इंदिरा आवास क्या आप लोगों को मिला है? नहीं सर, नहीं मिला है। एक को लाइट नहीं, इंदिरा आवास नहीं, लाइट भी नहीं, खाली सुने के आने वाला है, मिलेगा। हाँ। सब उधरे रह गया। किधर रहेगी यार? ठड़ा 8 नंबर वार्ड ठड़े तरफ, उधर वाले लोग? उधरे के वाले के लोग। उधर कौन से लोग रहते लोग लगते हैं आदमी यहाँ ठड़ा यादव लोग है। हैं? उच्च कोटि के? हाँ, उधरी के लिए है, आदिवासी भी कुछ हैं, उधर सब रह जाता है। उधर इधर कुछ सब इधर नहीं आता अच्छा, है। एक चापानल है तो एक चापानल में कितने लोग पानी कितना 400 आबादी यहाँ वही से यूज करते हैं। और जब चापानल खराब हो जाए तो क्या? खराब होता है तो नदी से पीते हैं, नदी नाला जो होता है थोड़ा बहुत उसी में से। रोजगार आप लोग क्या करते हैं? रोजगार तो यह है लकड़ी पत्ता। अच्छा, स्वास्थ्य वजह से मान किसी की तबीयत खराब खबर खराब होता है, संग्रामपुर जाते हैं। कैसे जाते हो? दिक्कत तो गाड़ी से रोड पर जाने के बाद गाड़ी से वहाँ चल जाते हैं। यहाँ से पैदल गए पतगागर, पैदल से वहाँ से पतगागर से। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि हमने गांव-गांव तक योजना यार योजना तो दिया है लेकिन नहीं पहुँच पा रहा है। सरकार तो दे रहा है, हम सुन रहे हैं, लेकिन सब उधरे प्रतिनिधि लोग उधरे अपने आप में। कोई अधिकारी आप लोग को देखने आया है? कोई अधिकारी नहीं आया है देखने, नहीं आया। कोई भी समय आएगा इलेक्शन तब नेता लोग भी आएगा, हाँ ये करा देंगे वो करेंगे, लिख पढ़ के तो गया, लिख पढ़ के जाएगा, काहेल फिर घूर के आएगा यहाँ चेहरा दिखाने। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सकलदेव टुड्डू। कहाँ घर है? डंगरा।